दूसरा पछतावा शायद ही कभी सुनाई देता है। ये चुपचाप आता है, ठीक तब जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो। हमेशा एक ऐसा पल होता है जो नज़र में तो साधारण लगता है, लेकिन बहुत ताकतवर होता है। जब एक महिला जो सोचती थी कि उसके पास पूरा नियंत्रण है, महसूस करती है कि उसने कुछ खो दिया है जिसे वह फिर कभी वापस नहीं पा सकती। न कोई आतिशबाजी, न कोई ड्रामा, बस एक आदमी को देखना जो कभी उसे जरूरत महसूस करता था, अब शांत, स्थिर और अप्रभावित खड़ा है। इस वीडियो में हम उस पल को समझेंगे जब उसे पछतावा होता है। सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। 12 साफ बदलाव जो दिखाते हैं कि तुम्हारा चुप्पी, संयम, संगीत और अनुशासन कहानी को पलट देते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारी मजबूती किसी भी बात से ज्यादा बोलती है, कैसे उदासीनता आवेग की जगह लेती है और कैसे तुम्हारा मकसद पर ध्यान मनाने की कोशिश से ज्यादा सबसे गहरे पछतावे को जगाता है। अगर तुम उस पल को पहचानने और पूरी तरह से उसमें कदम रखने के लिए तैयार हो तो तुम सही जगह पर हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उसके तूफान से पहले का सुकून। ये धीरे धीरे शुरू होता है। वो तुम्हारी स्थिरता को नोटिस करती है। कोई बहस नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, न पीछा करना, बस शांत और संयमित रहना। वही खामोशी जो कभी उसने हथियार की तरह इस्तेमाल की थी, अब उसके खिलाफ काम कर रही है। ये भारी, असहज और लगभग डरावनी लगती है। जो कभी उसे नियंत्रण देती थी, अब उसे बेचैनी में डाल देती है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि कुछ बुनियादी बदल गया है। तुम्हारे शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा में। वो आदमी जो कभी खुद को समझाने, सब ठीक करने और उसे समझाने की कोशिश करता था, अब नहीं रहा। उसकी जगह कोई ऐसा खड़ा है जो अब मान्यता की तलाश नहीं करता, जो अब बीते हुए पर टिका नहीं है। सबसे पहले वो इसे समझाने की कोशिश करती है। वो खुद से कहती है, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, कि तुम्हारा सुकून एक नकली बहाना है ताकि वो तुम्हारी तरफ ध्यान दे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, उसे एहसास होने लगता है कि ये कोई नाटक नहीं है, ये तो बदलाव है। जो वो अब तुम्हारे अंदर वो चुप्पी और स्थिरता देखती है, वो मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी है। और ये समझ उसे हिला देती है, क्योंकि उसे ये समझ आने लगता है कि तुम्हारी चुप्पी अब उसकी वजह से नहीं है, ये तो सुकून की बात है। और किसी को इससे ज्यादा परेशान कुछ नहीं करता कि उसे ये एहसास हो जाए कि अब वो उनके लिए नहीं है। जो चीजें कभी उनके काबू में थी, उन्हें हिला देने की ताकत। वो पुरानी तस्वीरें देखती है, पुराने रज़गवारों को दोबारा पढ़ती है और अपने दिमाग में उन लम्हों को दोहराती है जब वह महसूस करती थी कि उसे चाहा जा रहा है, उसकी कदर की जा रही है, उसके पीछे दौड़ा जा रहा है। लेकिन अब वो यादें चुभने लगती हैं, क्योंकि वे उसे उस आदमी की याद दिलाती हैं जो दिल से फिक्र करता था और सच्चाई से लड़ता था, जिसे उसने हल्के में लिया था। हर बार जब वह तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी समझदारी को याद करती है, तो उसे पछतावे का एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। ये कोई अचानक या जोरदार एहसास नहीं है, ये धीरे धीरे चुपचाप उसके अहंकार के जरिए अंदर घुसता है। बस इतना ही, उस तूफान से पहले की शांति। क्योंकि जब पछतावा खामोशी से मिलता है तो उसके अंदर गरज उठती है। जैसे मार्कस ऑरेलियस अपने टेंट में युद्ध के दौरान ध्यान लगाते थे, तुमने सीखा है कि शांति मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने परवाह करना बंद कर दिया, बल्कि तुम समझने लगे हो। अब तुम उथल पुथल पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम बस उसे देखते हो। तुम तूफान की आंख बन गए हो, बिना हिले डुले, खुद में संकुचित और स्थिर। जबकि वो भावनात्मक उथल पुथल में घूम रही है, अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश में। जिस मैदान को तुम एक बार संभाले थे, तुम उससे अब ऊपर उठ चुके हो। तुमने अनुशासन में शांति पाई है, निर्भरता में नहीं। और तभी उसे सच्चाई समझ आती है। तुम्हारी चुप्पी सजा नहीं है, बल्कि सोच विचार है। तुम उस शख्स बन गए हो जिसे वह अब पहुंच नहीं सकती, न इसलिए कि तुम उससे बच रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस खुद के उस हिस्से से आगे निकल गए हो जिसे उसकी जरूरत थी। तुम्हारा सुकून अब बहुत कुछ कहता है, और वह उसे एक बात कहता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, कि तुम आज़ाद हो। और यही बात उसके तूफान की शुरुआत बनती है। जब वह एहसास करती है कि तुम्हारी शांति अब उसकी वजह से नहीं है, तभी सच्चा पछतावा शुरू होता है। नंबर 2, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी बोलने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, वो तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा रिस्पॉन्स का इंतजार करती है, लेकिन कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी गैर मौजूदगी अब तुम्हारी मौजूदगी से भी ज्यादा जोर से महसूस होने लगती है। वो अपनी ही गूंज सुनने लगती है। जो चुप्पी पहले उसने कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की थी, अब वो एक आईना बन जाती है।
जो उसे वो सच दिखाती है जिसे वो टालती रही। हर अनरीड मैसेज, हर अनरिटर्न कॉल जो गुजरे वक्त की है, वो फिर से उसके दिमाग में बजने लगती है। उसका दिल तो वहीं था, लेकिन इस बार एक अलग ही एहसास के साथ। जो कभी ताकत जैसा लगता था, अब खालीपन जैसा लगने लगा। वो बार बार नोटिफिकेशन चेक करती है, तुम्हारा प्रोफाइल देखती है, कभी कभी मैसेज भी टाइप करती है, लेकिन रुक जाती है। डरती है कि अगर उसने चुप्पी तोड़ी तो पता चल जाएगा कि वो अभी भी कितना महसूस करती है। ये वही समय होता है जब पछतावा धीरे धीरे दिल में घुसने लगता है। ये किसी बड़े टूटने के साथ नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे पलों से होता है। जैसे कोई पुराना गाना सुनना जो तुमने बजाया था, या उस जगह से गुजरना जिसे तुम दोनों पसंद करते थे, या ये महसूस करना कि अब उसकी हंसी कम हो गई है। सच में अब यही है गैर मौजूदगी की बात। आवाज से नहीं, बल्कि उस सब के बोझ से जो नहीं है। और तुम जिसे वो सोचती थी कि बदल सकती है, अब चुपचाप वो मापदंड बन गए हो जिससे वो सबको तौलती है। एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी फिलॉसफी समझाने की जरूरत नहीं, उसे जियो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जीना है। ना मनाने की कोशिश, ना बचाव, ना भावनात्मक पीछा। तुम ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि बदल गए हो, तुम बस बदल गए हो। यही है स्थिरता का सार, यही है काम करना, बहस नहीं। अपनी ताकत दिखाना संगीत के जरिए, प्रतिक्रिया से नहीं। जब वो उलझन और गर्व से जूझ रही होती है, तुम अपने जज्बातों पर चुपचाप काबू पाते हो। समझते हो कि शांति दूसरों से नहीं मिलती, ये अंदर से बनती है। देखो, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी को आवाज मिलती है तो वो चिल्लाती नहीं, ये एक ठंडी और पक्की हिम्मत के साथ गुनगुनाती है। ये उस आदमी की आवाज है जो अब मान्यता की तलाश में नहीं है। वो फर्क महसूस करने लगती है। जो ऊर्जा पहले उससे जुड़ने की कोशिश करती थी, अब वो खुद चमकने लगती है अपने अंदर, जो तेरी बढ़त, तेरी अनुशासन, तेरी एकाग्रता को बढ़ावा देता है। और ये बदलाव बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि किसी को भी इससे ज्यादा असहज कुछ नहीं करता जितना यह एहसास कि जिसे वो कभी हल्के में लेते थे, वो बिना उनके शांति पा चुका है। यही है उसके पछतावे का पल। कोई हड़कंप नहीं, बस एक सुकून भरा फर्क। तुम उस ठंडे पत्थर की तरह बन गए हो जैसा मार्कस ऑरेलियस ने बताया था। लहरें टकराती हैं, हवा गरजती है, पर तुम अनछुए रहते हो। और उसी शांति में वो आखिरकार समझती है कि तुम्हारी चुप्पी सिर्फ सजा नहीं, ये तो विकास है। आगे बढ़ने से पहले एक सांस लो और इस उलटफेर पर ध्यान दो। पुराने शोर और अब जो तुम्हारी स्थिरता है, उसके बीच का फर्क। तुम्हारी चुप्पी ये क्या बताती है कि तुम अब कौन बन गए हो? मुझे तुम्हारा नजरिया सुनना अच्छा लगेगा। कमेंट में जल्दी से अपनी सोच शेयर करो। बताओ कौन सी बात ने सबसे ज्यादा छुआ, या बस लिखो, मेरी शांति मेरी ताकत है। जब तैयार हो जाओ तो चलो अगले बदलाव की ओर बढ़ें और देखें ये सुकून भरी पकड़ सब कुछ कैसे बदलती रहती है। तीसरा नंबर, पछतावे का आईना। कभी ना कभी वो पहली बार खुद को साफ साफ देखती है। शायद किसी फोटो में जहां तुम्हारी शांत मौजूदगी ने तुम्हारे उथल पुथल को संभाला था, या फिर किसी बातचीत में जहां किसी ने तुम्हारा नाम बड़े आराम और इज्जत से लिया हो। उस पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि जड़ें वही थीं जो उसने समझा नहीं था। तुम थे जो संतुलित थे। जो शांति वो कभी हल्के में लेती थी, अब वो खो जाने जैसी लगती है, जिसे वो भर नहीं सकती। उसका पछतावा सिर्फ तुम्हें खोने का नहीं है, वो इससे भी बढ़कर है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि वो उस मानक से कितना दूर चली गई है जिस पर तुम चुपचाप जी रहे थे। ये पल जोर शोर से नहीं आता, ये शांत और नाजुक होता है। शायद वो खुद को पुराने फोटो देखकर पकड़ती है और देखती है कि तुमसे जुड़ी वो लड़की और अब जो वो बन गई है, दोनों में कितना फर्क है। वो हंसी जो कभी मेहनत के बिना आती थी, अब जोर जोर से लगती है। वो शांति जिसे उसने कभी बोरिंग समझा था, अब लगती है एक लग्जरी जैसी। उसे दिखता है कि तुम कैसे अलग तरीके से चलते थे, न तारीफ पाने के पीछे भागते, न ज्यादा प्रतिक्रिया देते, न हर बार जीतने की जरूरत महसूस करते। बहस नहीं थी, तुम बस खुद पर काबू थे। और तब आईना सिर्फ प्रतिबिंब नहीं, एक खुलासा बन गया। उसे याद आता है जब तुमने उसे उकसाने की कोशिश की थी, तुम्हारे जज्बात साबित करने के लिए, तुम्हारे अंदर से कोई प्रतिक्रिया निकालने के लिए, लेकिन तुमने झुकाव नहीं दिखाया। तुमने टकराव की बजाय संयम चुना, अपनी कीमत साबित करने की बजाय चुप्पी अपनाई। और अब वही संयम उसके दिमाग में गूंजता है, किसी भी बोले गए शब्द से ज्यादा जोर से। जिसे वो कभी भावहीन कहती थी, अब वो भावनात्मक महारत लगती है। जिसे वो कभी अलगाव समझती थी, अब ऐसा लगता है जैसे ताकत हो। वो ताकत जो सिर्फ उसी आदमी के पास होती है जो खुद को समझता है। मेसोनियस रूफस, जो रोम के सम्राटों का शिक्षक था,
कहता था कि असली मजबूती नैतिक स्थिरता में होती है, वो काबिलियत कि चाहे दुनिया कुछ भी फेंके तुम खुद में बने रहो। तुमने उसे बदलने की कोशिश किए बिना ही ये सब दिखा दिया। तुमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, अपने मानदंड उठाए। तुम उसकी उलझनों के पीछे नहीं भागे, बल्कि अपनी शांति को अपनाया, और ऐसा करके तुमने उसे उस चीज़ का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे वो लंबे समय से टालती आ रही थी, परछाई। अब वो इससे भाग नहीं सकती। तुम्हारी हर याद में एक नन्हा सा सबक छुपा है जो वो भूल नहीं सकती। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने खाली जगह ही नहीं छोड़ी, बल्कि एक बड़ा फर्क छोड़ गई। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जब वो लोगों का ध्यान पाने में लगी थी, तुम खुद को समझने और संभालने में माहिर हो रहे थे। जब वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, तुम सच में मजबूत बन चुके थे। यही असली पछतावे का आईना है। जब उसे आखिरकार ये एहसास होता है कि तुम्हारी शांति कभी कमजोरी नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि अंत में तुम उस वजह से नहीं गए थे कि उसने खुद को छोटा महसूस किया। तुम दूर चले गए ताकि खुद को पूरा रख सको, और यही वजह है कि तुम्हारी छवि उसके मन में बनी रहती है, घाव के रूप में नहीं, बल्कि एक मानक के तौर पर। तुम्हारी चुप्पी ने उसे दंडित नहीं किया, उसने उसे उजागर किया। और अब जब भी वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे सिर्फ वो आदमी नहीं दिखता जिसे उसने खोया, उसे वो आदमी दिखता है जो वो खुद नहीं बन सकी। नंबर 4, जो उसने खोया उसका बोझ। उसे वो आदमी याद नहीं आता, उसे वो शांति याद आती है जो उसके साथ आती थी। सुरक्षा, स्थिर ऊर्जा, वो एहसास कि जब तुम साथ थे तो सब कुछ समझ में आता था। चारों ओर शांति थी। वो शांति इतनी आम लगती थी कि जब उसके पास थी तो उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब अपनी खुद की फैसलों की हलचल में उसे एहसास होता है कि वो शांति कितनी खास थी। तुमने उसे सिर्फ प्यार महसूस नहीं कराया, तुमने उसे सुकून दिया। वो सुकून जो उस आदमी से आता है जिसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद से पहले ही खुश रहता है। जब पछतावा आता है तो वो एक बड़े पल में नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर समा जाता है। शायद वो दोस्तों के साथ होती है और अचानक ध्यान भटक जाता है जब कोई तुम्हारा नाम देखती है। शायद वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करती है और तुम्हारी आंखों में वो चुपचाप मजबूती महसूस करती है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। या फिर शायद वो किसी नए रिश्ते में है, लेकिन वो कनेक्शन उस गहराई से कहीं कम लगता है जो तुमने बिना कोशिश किए ही अपने अंदर रखी थी। ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एहसास है। अब उसे समझ आने लगा है कि जो उसने खोया था उसे फिर से पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी शांति पर था जो सिर्फ उस आदमी के पास होती है जिसने खुद को काबू में कर लिया हो। क्लियंथस, उनमें से एक महान स्टोइक्स, रात को पानी ढोते थे, मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुशासन को चुपचाप मजबूत करने के लिए। तुमने भी अपनी ही तरह यही किया। जब वो दुनिया से तारीफ की तलाश में थी, तुमने अपने अंदर से अपनी ताकत बनाई। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत बन गई, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा अभ्यास स्थल बन गया। वो कभी तुम्हारी शांति को उदासीनता समझती थी, लेकिन अब दूरी से वो इसे समझती है कि वो क्या था। नियंत्रण, संतुलन और भावनात्मक परिपक्वता। अब जो बोझ वो महसूस करती है वो सिर्फ तुम्हें याद करने की बात नहीं है, ये उस खुद की याद करने की बात है जो वो उस वक्त थी जब वो तुम्हारे सुकून के साथ खड़ी थी, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उसकी पूरी तवज्जो नहीं मांगती थी, बल्कि उसे एक स्थिरता का एहसास देती थी। और जब वो चली जाती है तो बाकी सब कुछ अस्थिर लगने लगता है। यही असली पछतावा होता है, न आंसू न माफी, बल्कि उस खामोश दर्द का एहसास कि वो आदमी जो कभी उसकी दुनिया का केंद्र था, अब अपनी दुनिया में बेफिक्र और अडिग है। नंबर 5, पुरानी यादों का सिलसिला। वो हर चीज को फिर से याद करने लगती है, पुरानी चैट्स, पुरानी तस्वीरें, पुराने लम्हे। वो खुद से कहती है कि ये बस यादें हैं, लेकिन अंदर से ये पछतावे का दूसरा नाम है। हर तस्वीर उसे वापस उस पल में ले जाती है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी शांत आवाज, वो छोटे छोटे इशारे जो उसे सुरक्षित महसूस कराते थे। वो धीरे धीरे स्क्रॉल करती है, जैसे कि बस इतनी देर तक देखती रहे तो फिर से उस दुनिया में वापस जा सके। लेकिन सच धीरे धीरे चुभने लगता है। वो सिर्फ यादों को नहीं देख रही, वो उस तुम्हारे हिस्से को देख रही है जिसे वो अब छू नहीं सकती। ये शुरू होता है बिल्कुल मासूमियत से। शायद उसे अपने फोन में कोई पुरानी फोटो मिल जाए, या फिर उसके किसी दोस्त की बातचीत में तुम्हारा नाम अचानक आ जाए। तभी उसे एक अजीब सी हल्की पीड़ा महसूस होती है जो उसने सोची भी नहीं थी।   थी।                                                                                                                वो हंसने की कोशिश करती है, कहती है कि ये बस पुरानी यादें हैं,
लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका रहता है, क्योंकि अब हर तस्वीर उसे उस चीज की याद दिलाती है जो उसने छोड़ दिया था जब वो चली गई थी। जो पल कभी आम सी बातें थे, अब कुछ असली होने के सबूत बन गए हैं, कुछ ऐसा जो उसकी आज की जिंदगी में नहीं है। तभी वो चुप्पी जो तुमने संभाले रखी थी, कोई भी संदेश भेजने से ज्यादा जोर से गूंजने लगता है। एक स्थिर उदाहरण। सैनिका ने अतीत को एक सपने की तरह बताया था, कुछ ऐसा जिसे हम देख सकते हैं लेकिन फिर कभी जी नहीं सकते। तुम जाग चुके हो, वो अभी भी उस सपने में फंसी हुई है। जब वो बीते हुए पलों के टुकड़ों में खोई रहती है, तुम तो जो है उसे बना रहे हो। स्टोइक ये सिखाते हैं कि शांति स्वीकारता में होती है, विरोध में नहीं। और यही तुम्हारी ताकत है। तुमने बिना नफरत के अतीत को स्वीकार कर लिया, जबकि वो उसे अपनी यादों के जरिए वापस लाने की कोशिश कर रही है। तुमने सीखा है कि सपने को धीरे धीरे खत्म होने देना और सुबह को साफ सुथरी सोच के साथ सामना करना। देखो, जब कोई औरत अपने अतीत में झांकती है तो वो सिर्फ कुछ पलों को मिस नहीं कर रही होती, वो उस आदमी का सामना कर रही होती है जिसने उस वर्जन को पीछे छोड़ दिया है जो उसे छोड़ गई थी। तुम उस आईने की तरह बन गए हो जिससे वो बच नहीं सकती। तुम्हारी शांति उसकी उलझनों को दिखाती है, तुम्हारा बढ़ना उसकी ठहराव को उजागर करता है। और तभी असली पछतावा शुरू होता है। तब नहीं जब वो तुम्हें खो देती है, बल्कि तब जब उसे एहसास होता है कि तुम बिना उसके ही शांति पा चुके हो। यहीं थोड़ा रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकें, सांस लें और जो आपने अभी सुना उसे दिल में बसने दें। अगर ये बात आपके दिल के करीब लगी हो तो 2 सेकंड के लिए सोचें, क्या इसने आपको कुछ ऐसा दिखाया जो आप टाल रहे थे, या खुद में कोई धीरे धीरे बदलाव महसूस किया? नीचे कमेंट में एक सोच जरूर साझा करें, या फिर बस अपने आप से और इस कमरे से ये कहें, मैं अतीत को स्वीकार करता हूं और अब शांति चुनता हूं या चुनती हूं। ये छोटी सी सच्ची क्रिया, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, आपको ये पहचानने में मदद करती है कि आप कहां खड़े हैं। जब आप तैयार हों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, देर रात की एक समझदारी। सुबह 1 बजे वो अपना फोन उठाती है। क्या मैं उसे मैसेज करूं? वो हिचकिचाहट, वो हल्की सी कांपती हुई पल पहली बार पछतावे की आवाज होती है। वो तुम्हारा नाम स्क्रॉल करती है, ऐसे घूरती है जैसे कोई दरवाजा हो जिसे खोलने से डर लगता हो। उसका अंगूठा रुका रहता है, उसके ख्याल तेजी से दौड़ते हैं और एक पल के लिए वो खुद को यकीन दिलाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पड़ता है, क्योंकि अंदर से वो जानती है कि वो सिर्फ किसी इंसान को याद नहीं कर रही, वो उस सुकून को याद कर रही है जो तुम्हारे साथ था। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ने लगती है। हर एक बार उसे याद दिलाता है कि वो तुम्हारे सुकून में कभी कितनी सुरक्षित महसूस करती थी। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, अब कुछ अलग ही असर करती हैं। वो उसकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू लगती हैं जिसे वो वापस नहीं पा सकती। तभी दर्द शुरू होता है। ये तेज या ड्रामेटिक नहीं होता, ये चुपचाप, लगभग भूतिया सा होता है। ये एहसास कि उसने किसी ऐसे इंसान को दूर कर दिया जिसे समझने के लिए कभी चिल्लाना नहीं पड़ा। देखो, ये वो घड़ी होती है जब दिमाग अब बहाने नहीं बनाता, सारे ध्यान भटकाने वाली चीजें गायब हो जाती हैं। हंसी की आवाज भी पहले सब कुछ खाली खाली लगता था, और उसके हाथ में फोन एक आईने की तरह बन गया। पहली बार वो खुद को साफ साफ देख पा रही थी, बेचैन, अनिश्चित, उस सुकून की तलाश में जिसे वो पहले बोरिंग समझती थी। उसे तुम्हारी बातों की नहीं बल्कि उस तरीके की याद आती है जिससे तुम्हारी ऊर्जा उसके दिल को संभालती थी। जिस तरह तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते थे, बस खुद को काबू में रखते थे। यही वो जगह है जहां स्टोइक दर्शन और दिल टूटना मिलते हैं। जैसे ज़ेनो ने जहाज डूबने के बाद हंसते हुए कहा, अब मैं एक बेहतर सफर के लिए निकल पड़ा हूं। तुमने जो कुछ भी लग रहा था उसे बदल दिया। जैसे खोने से बदलाव होता है, तुम उस हादसे में डूबे नहीं, तुमने अलग तरीके से सांस लेना सीख लिया। तुम्हें अकेलेपन में शांति मिली, और वो शांति ऐसी चीज बन गई जिसे वो कोई नहीं बदल सकता। जब वो क्या होता अगर और अधूरे मैसेज के चक्र में फंसी रहती है, तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां खामोशी ताकत लगती है, खालीपन नहीं। यही तो विरोधाभास है। तुम्हारी गैर मौजूदगी अब किसी भी मैसेज से ज्यादा बोलती है। उसे तुम्हारे कहे हुए शब्दों से डर नहीं लगता, बल्कि उन बातों से डर लगता है जो तुम अब नहीं कहते। हर बार वो तुम्हारा नाम देखकर बस स्क्रॉल करती चली जाती है और उस खोए हुए एहसास का बोझ महसूस करती है। और यहीं से पछतावा सच में शुरू होता है, ना आंसुओं में, ना किसी कबूलनामे में,
बल्कि उस अकेली खामोश घड़ी में जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारी स्थिरता अब उसकी तूफान बन गई है। नंबर 7, जब गर्व अपनी आवाज़ खो देता है। उसका गर्व कभी गरजता था, अब बस धीरे धीरे फुसफुसाता है। वो एक मैसेज टाइप करती है, फिर डिलीट कर देती है। तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है, पुरानी यादों में स्क्रॉल करती है और दिखावा करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी खामोशी अब ताकत का निशान नहीं रही, यह डर है। उस तरह का डर जो रात के सन्नाटे में धीरे धीरे छुप कर आती है, जब शोर खत्म हो जाता है और सच ज़्यादा साफ सुनाई देने लगता है। वो कभी मानती थी कि वो कहानी अपनी मर्जी से चला सकती है, कि तुम्हारे जज्बात उसके हाथ में एक स्विच की तरह हैं जिसे वो जब चाहे ऑन या ऑफ कर सकती है, बस उसे भरोसा चाहिए होता था। लेकिन अब वो कंट्रोल चला गया। तुम दूर हो गए हो, जम गए हो और छू ना पाना वाली बन गए हो। और ये ठंडक उसे गुस्से से कहीं ज़्यादा डराती है, क्योंकि गुस्सा वो संभाल सकती थी। गुस्सा मतलब जज्बात, और जज्बात मतलब वो अभी भी मायने रखती थी। लेकिन ये खामोशी दूरी उसे अपनी ही परछाई में खो देती है। तुम अब खेलना बंद कर चुके हो। खेल, कोई बहस नहीं, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं जो समझाया जाए। तुम बस एक आईना बन गए। तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, एक ऐसा हिस्सा जो वो तोड़ नहीं सकती। जब भी वो तुम्हारी ऊर्जा लेने की कोशिश करती है, उसे सिर्फ सुकून मिलता है, और तभी हकीकत सामने आती है। वो शांत नहीं थी, तुम थे। घमंड प्रतिक्रिया पर पलता है, वो तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी मंजूरी, तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये उस आग की तरह है जो ऑक्सीजन खत्म होते ही बुझ जाती है, और बस वही तुमने ले लिया है। ऑक्सीजन दूर कर रहा है। तुम्हारी चुप्पी उसके घमंड को घोंटती है। तुम्हारे जवाब के बिना हर दिन उसे अपनी कीमत, अपने फैसलों, अपनी पक्की सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। मैंने उसे दूर क्यों किया? उसकी चुप्पी उसकी गैर मौजूदगी से ज़्यादा दर्द क्यों देती है? विडंबना यह है कि वो कभी सोचती थी कि तुम्हारा सुकून बेपरवाही है। अब वो समझती है कि असल में ये ताकत है। छोटा का तो कभी भ्रष्टाचार के सामने डिगे बिना खड़ा रहता, अपनी ईमानदारी छोड़ने से मौत को चुनता था। तुमने भी अपनी खामोश जंग में ऐसा ही किया है, तलवार से नहीं बल्कि संयम से। तुम उसके मान्यता के लिए नहीं लड़े, तुमने अपनी शांति के लिए लड़ाई लड़ी। तुमने इच्छा से ज्यादा गरिमा चुनी, आवेग से ज्यादा अनुशासन। यही तो सच्चा स्टोइकिज्म होता है। भावनात्मक सुन्नता नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाना होता है जब दुनिया तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसका घमंड अपने ही बोझ तले टूटने लगता है। वो हर बातचीत को दोहराती है, हर ठंडे जवाब को जो उसने कभी दिया था, और उस ताकत के दर्द को महसूस करती है जिसे वो अपनी शक्ति समझती थी। जो उसे मजबूत महसूस कराएगा, वो अब बन चुका है। वो अंदर से खाली क्यों महसूस करती है, यही पछतावे की परतार है। ये जोर जोर से नहीं चिल्लाता, बल्कि धीरे धीरे गूंजता है। वो उस खाली जगह में रहता है जहां पहले शब्द होते थे, उस खामोशी में जहां तुम जवाब दिया करते थे। तो ये बात समझो, जब उसे पछतावा होता है तो सब कुछ बड़े बड़े इशारों या माफी मांगने से नहीं आता, ये शांति में आता है। जब गर्व अपनी आवाज खो देता है, जब शोर कम हो जाता है और सच्चाई ही बचती है, तभी उसे समझ आता है कि उसने असल में क्या खोया। सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक मौजूदगी, एक स्थिर और मजबूत ताकत जिसे वो बदल नहीं सकती। और उस खामोशी में तुम्हारा सुकून उसकी अब तक की सबसे तेज आवाज बन जाता है। नंबर 8, आगे बढ़ने का भ्रम। वो खुश दिखने की कोशिश करती है, नए फोटो, नए लोग, जबरदस्त हंसी। लेकिन असल में जब कोई नाटक कर रहा होता है तो पता चल जाता है, सुकून निभाया नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है। वो मुस्कुराती तस्वीरें पोस्ट करती है, जैसे कि वे अंदर की खामोशी को दबा सकें। हर कैप्शन आत्मविश्वास से भरा लगता है, लेकिन हर बार जब वो फोन की तरफ देखती है तो असलियत उभर आती है। असल में वो क्या कर रही होती है? शांत होने की एक्टिंग कर रही है, ये सोचकर कि अगर उसने खुद को ठीक दिखाया तो शायद वो खुद भी उस सच को मानने लगेगी। लेकिन शांति दिखावे से नहीं आती, वो तो कबूल करने से आती है। और ये वो हिस्सा है जिसे वो मानना नहीं चाहती। वो खुशी की तरफ नहीं भाग रही, बल्कि खालीपन से भाग रही है। हर नया इंसान जिससे वो मिलती है, ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा आईना हो जो उसकी सच्चाई को ठीक से नहीं दिखाता। हर रात की पार्टी, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, हर मैं ठीक हूं वाला मैसेज उसके दोस्तों को बस एक दिखावा है। वो भागने की कोशिश कर रही है उस एक चीज से जो उसे लगातार पीछा करती है, तुम्हारी शांति की याद। तुम वो स्थिर मौजूदगी थे जिसे उसने कभी हल्के में लिया था, और अब इंस्ट्रक्ट हर शोर की आवाज उसे तुम्हारे छोड़े हुए सन्नाटे की याद दिलाती है।
ऐसा नहीं कि अब उसे परवाह नहीं है, बस वो समझ रही है कि सिर्फ परवाह करना ही काफी नहीं है। तुम शांति की जगह उलझनों से भर नहीं सकते। तुम फिल्टर लगाकर भावनात्मक गहराई का बहाना नहीं कर सकते। जितना वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि वह आगे बढ़ चुकी है, उतना ही साफ होता है कि वो अभी भी वहीं अटकी हुई है। क्योंकि असली शांति को किसी दर्शक की जरूरत नहीं होती, ये शांत, जमी हुई और अनदेखी होती है। पोसिडोनियस, वो स्टोइक दार्शनिक जिसने तूफानों और भावनाओं दोनों का अध्ययन किया, मानता था कि सारी उथल-पुथल अंदर से आती है। उसका बाहरी संसार तो जिंदा दिल लगता है, लेकिन अंदर वो उन लहरों से लड़ रही है जो कभी ठहरती नहीं। वो मुस्कानें, वो तो बस एक बेचैन समंदर की सतह की लहरें हैं। वहीं तुम्हारी स्थिरता, शांति, स्थिरता और अडिगता, वो उसके अंदर के उस गहरे समंदर जैसी है। अब तुम उस चीज के पीछे नहीं भागते जो तुम्हारी शांति को भंग करती है। तुमने इस कला में महारत हासिल कर ली है। तूफानों को ऐसे गुजरने देना कि पानी में अपना अक्स ना खोए। और मजाक की बात यह है कि अब वही बात उसे वापस खींचती है, ये समझकर कि तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं बल्कि ताकत थी। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए चुपचाप इसे महसूस करो। बिना जल्दी किए इसे अपने अंदर बसने दो। खुद से पूछो कि अपनी जिंदगी में तुम कहाँ शांति दिखा रहे हो और कहाँ तुम्हें असली स्वीकारोक्ति चुनने के लिए कहा जा रहा है, न कि किसी बहाने या ध्यान भटकाने के लिए। अगर इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो तो मुझे सुनना अच्छा लगेगा। अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर करना। तुम्हारे सामने आया हो या बस लिख दो, मैं असली शांति चुनता हूं। कभी कभी उसे नाम देना ही आगे बढ़ने का पहला बड़ा कदम होता है। नंबर 9, जब वो तुम्हें फिर से देखती है, हो सकता है महीनों बाद हो या शायद सालों बाद भी, कहीं कैफे में अचानक मिलना, किसी दोस्त की जमघट में, या बस शांत पल जब तुम्हारे रास्ते अनजाने में टकराते हैं। वो मुड़ती है और वहां तुम हो। एक पल के लिए समय थम सा जाता है। वो तुम्हें देखती है, लेकिन वो वही आदमी नहीं है जिसे वो याद रखती है। तुम अब ज्यादा शांत, ज्यादा संयमित हो। दिखावा नहीं, बस सहज तरीके से। शांतिपूर्ण सुकून जो उस इंसान से आता है जिसने खुद से मन बना लिया हो। वो ठिठक जाती है क्योंकि वो इस नए रूप से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। वो आदमी जो पहले हर खामोशी को सोच समझकर तौलता था, अब बिना किसी शक के पक्के आत्मविश्वास के साथ चलता है। उसके दिमाग में यादें नहीं, सवाल उठ रहे हैं। तुम इतने कैसे बदल गए? तुम्हारी आंखों की जो आग थी वो कब शांति और मजबूती में बदल गई? उसे लगा था कि शायद कुछ झिझक होगी, या पुरानी यादें, या हो सकता है थोड़ी सी तड़प भी। लेकिन इसके बजाय उसे मिला है एक ऐसा एहसास जो पूरी तरह से मौजूद, पक्का और अछूता है। वो नर्वस होकर हंसता है, कुछ हल्की फुल्की बात करता है, लेकिन तुम पुराने जज्बातों की लहर में नहीं फंसते। तुम सुनते हो, मुस्कुराते हो, पर तुम्हारी उसे तरफ अब वो ऊर्जा नहीं जाती। तभी धीरे धीरे पछतावा कमरे में आ जाता है। शब्दों में नहीं, बल्कि उस अचानक एहसास में कि अब उसका तुम्हारे सुकून पर कोई असर नहीं रहता। हियरलेस ने कभी कहा था कि खुद से शुरू होकर परिवार, इंसानियत और दुनिया तक के घेरे होते हैं। उन्होंने कहा था कि समझदार इंसान उन घेरों को अंदर की तरफ खींचना सीखता है ताकि सुकून सबसे करीब खुद के पास रहे। बस यही बात है। तुमने जो किया है, अब तुम किसी को भी अपने अंदर की शांति भंग करने नहीं देते। उसे ये महसूस हो जाता है। अब तुम क्लोजर की तलाश में नहीं हो, तुम वही बन गए हो। और उसी पल उसे एहसास होता है कि वो तुम्हारे उन तमाम तूफानों का नतीजा देख रही है जिनसे तुम गुजरे थे। वो तूफान जो शायद उसने खुद पैदा किए थे। उस पल में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें मिस नहीं कर सकती, उसे सच का सामना करना पड़ता है कि उसने तुम्हें उसी वक्त खो दिया जब तुमने खुद को पाया। तभी उसका मुस्कुराना एक पल के लिए फीका पड़ जाता है। वो छोटा सा पल है, पर उसमें सारी बात छुपी होती है, सब कुछ। वो धीमी पीड़ा जो तब होती है जब उसे एहसास होता है कि जिस आदमी को उसने हल्के में लिया था वो अब ऐसा आदमी बन गया है जिसे वो अब छू नहीं सकती। और यही वो पल होता है जब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम किसी और के लिए बदले हो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद के लिए बदले हो। और आखिरकार उसे वो शांति दिखाई देती है जिसे उसने बेरुखी समझा था, पर असल में वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। नंबर 10, जब उसे पता चलता है कि तुम बिना नफरत के जाने देते हो।
तो उसने झगड़ा, कड़वा मैसेज, ठंडी नजरें या शायद उसे दोषी महसूस कराने की चुपचाप कोशिश की उम्मीद की थी। लेकिन इसके बजाय उसे कुछ भी नहीं मिला। ना गुस्सा, ना कड़वाहट, ना बदले की कोई निशानी, बस शांति। वो शांति जो किसी स्पष्टीकरण या मान्यता की जरूरत नहीं होती। तुमने पीछा नहीं किया, तुमने खुद की रक्षा नहीं की, तुमने कहानी को फिर से लिखने की कोशिश नहीं की। तुम बस उस किसी के लिए लड़ना बंद कर दिया जिसने तुम्हारे प्यार को कमजोरी समझ लिया। और वो चुप्पी, वो नाजुक दूरी, उसे किसी भी शब्द से ज्यादा गहरे तक टकती है। शुरुआत में वो खुद से कहती है कि तुम्हें परवाह नहीं है, कि तुम्हारा सुकून बस दिखावा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो समझने लगती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी का बोझ महसूस होता है। वो अजीब सी खामोशी जो तब आती है जब किसी आदमी की ऊर्जा अब उसके इजाजत से बंधी नहीं रहती। वो तुम्हारा प्रोफाइल देखती है और एक ऐसा आदमी देखती है जो अब हल्का, तेज और आज़ाद है। तुम ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम उससे आगे निकल गए हो, तुम बस हो गए हो। तुमने एक ऐसी जगह पा ली है जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। और तभी पछतावा धीरे धीरे अंदर आने लगता है। इसलिए नहीं कि उसने तुम्हारा प्यार खो दिया, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास होता है कि अब उसके पास तुम्हारे जज्बातों पर कोई काबू नहीं है। क्राइसिपस ने एक बार कहा था कि गुस्सा है, ये बस एक पल की पागलपन थी, और तुमने अपनी समझदारी को उस गुजरती भावना के लिए खोना मना किया। तुमने अराजकता को अराजकता से नहीं लड़ा, तुमने खुद पर काबू पाया। यही है एक स्थिर पुरुष की चुपचाप क्रांति, जो दर्द को सुकून में और टूटे हुए दिल को समझदारी में बदल देता है। उसे लगा था तुम गुस्सा करोगे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम ऊपर उठ गए, तुम अड़ेग बन गए। अब तुम्हारी शांति उसकी एक ऐसी आईना बन गई है जिससे वो बच नहीं सकती। ये उसे दिखाता है प्रतिक्रिया और उठान में फर्क, पकड़ने और छोड़ने में फर्क। तुमने हिलना तक नहीं। उसे छोटा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पूरा करने के लिए तुम आगे बढ़े। और जब वो तुम्हें शांति में देखती है तो उसे अपने अंदर की उथल-पुथल और ज्यादा महसूस होती है। यही पछतावे की विडंबना है। अक्सर ये तब आता है जब दूसरा व्यक्ति पहले ही सुकून पा चुका होता है। तुमने गुस्से में दरवाजा नहीं बंद किया, तुम बस शालीनता से उस दरवाजे से गुजर गए, और यही तुम्हारी गैर मौजूदगी को भुलाया नहीं जा सकने वाला बनाता है। नंबर 11, तुम्हारी तरक्की की गूंज। वह तुम्हारी तरक्की के बारे में सुनने लगती है, कैसे तुम फल फूल रहे हो और कैसे तुम बस। ध्यान इस बात पर गया है कि वो आदमी जिसे वह कभी जानती थी कैसे पूरी तरह बदल गया है। शायद कोई दोस्त कहता है तुम कितने जम गए हो, शायद वो तुम्हारी कोई हंसती हुई फोटो देख लेती है। वो जोर जबरदस्ती की मुस्कान नहीं, बल्कि वो सुकून भरी मुस्कान है जो किसी ने अंत में शांति पाई हो। अब तुम उस घटना से परिभाषित नहीं हो, तुमने उस खामोशी में कुछ बड़ा बनाया जिसे वो पहले डरती थी, और अंदर से उसे पता है उसने ही इसे बढ़ावा दिया। वही दूरी जिसे उसने बनाया था वही जगह बन गई जहां तुमने तरक्की की। जो उसने सोचा था कि तुम्हारा टूटना तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। अब तुम जिस तरह जी रहे हो उसमें एक शांत सी ताकत है। तुम अब ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, ना ही किसी से मान्यता पाने की कोशिश कर रहे हो, और ना ही कुछ साबित करने की जद्दोजहद में हो। तुमने उसे अपनी कद्र समझाने की कोशिश छोड़ दी है, तुम बस जी रहे हो। और तभी पछतावा उसके दिमाग में धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है, क्योंकि वो आदमी जो कभी उसकी मंजूरी चाहता था अब आत्मविश्वास के साथ चलता है जिसे महसूस किया जा सकता है, देखना जरूरी नहीं। तुम्हारी ऊर्जा की शांति, तुम्हारे कदमों की दिशा, यहां तक कि तुम्हारा सुकून भी, तेरी खामोशी में वो सब कुछ बोलते हैं जो तू उससे कभी कह नहीं पाया। उसे समझ आने लगा है कि तेरी तब्दीली कोई फेज नहीं थी, ये तो एक नई शुरुआत थी। वो तू नहीं रहा जो कभी उसकी ध्यान पाने के लिए इंतजार करता था। उसने जो दर्द दिया उसने तूने हथियार नहीं, आईना बनाया। खुद का सामना किया, उससे सीखा, और बाहर की जगह अपने अंदर मुड़ा। और अब जबकि वो अभी भी आगे क्या है खोज रही है, तू तो पहले ही अपने अंदर वो पा चुका है। डायोनीसियस जो कभी निंदक था अब गुजर चुका है। सादगी में उसने दुनिया की सारी खुशियों की जरूरतों को ठुकरा दिया। उसने साबित किया कि असली आजादी तब शुरू होती है जब कोई भी चीज तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाती। न दौलत, न राय, न चाहत। तुम वो हो जो किसी का गुलाम नहीं, न डगमगाने वाला, न रुके वाला। तुम्हें अपनी शांति के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, ये खुद बनाई हुई है। यही तुम्हारी मौजूदगी को यादगार बनाता है। तुम बस आगे नहीं बढ़े, तुम ऊपर उठे। और जब वो दूर से देखती है तो आखिरकार समझ जाती है, वो आदमी जिसे उसने कभी कम आंका था कहीं खोया नहीं। खामोशी,
वो धीरे धीरे ताकत बन गई। और अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए रुक जाओ और इसे अपने अंदर महसूस करो। उसकी कहानी की तरफ नहीं, बल्कि अपनी कहानी की तरफ। सोचो अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में जहां शोर शराबे की जगह खामोशी ने ले ली, जहां नुकसान ने तुम्हें बाहर की जगह खुद की तरफ देखने पर मजबूर किया। खुद से पूछो, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तो तुम कौन बन रहे हो? वो कौन सा नया रूप है जो इस सन्नाटे में बन रहा है? ये वो तरह की बढ़त है जो जोर शोर से नहीं आती, लेकिन ये सब कुछ बदल देती है। इसे एक पल के लिए महसूस करो, धीरे धीरे इसे अपने अंदर उतारो। और अगर इस सोच ने तुम्हारे दिल में कुछ हिला दिया है तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर बांटो। कभी कभी जबान पर लाना ही इसे पूरी तरह अपनाने का पहला कदम होता है। नंबर 12, वो पछतावा जो वो वापस नहीं ले सकती। आखिरकार वो इसे मान लेती है, ना कि क्योंकि वो ठीक हो गई हो, बल्कि क्योंकि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो गए हो। तुम्हारा वो रूप जो उसने कभी जाना था अब मौजूद नहीं है, कम से कम उस तरीके से नहीं जैसे वो याद करती है। तुम अब ज्यादा शांत हो, सोच समझकर चलने वाले हो और खुद पर केंद्रित हो गए हो। तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है, अलग, जमीन से जुड़ा हुआ भारीपन और एक शांति भरा लाइटपन। वो ये सब हर चीज में देखती है। जिस तरह तुम अब उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते जो तुम्हें पहले चुभती थी, जिस तरह तुम तभी बोलते हो जब तुम्हारे शब्दों का वजन होता है, जिस तरह तुम्हारी खामोशी अब दूर हटने जैसी नहीं लगती, बल्कि खुद पर काबू पाने जैसी लगती है। और तभी सच्चाई उसे पूरी ताकत से टकराती है। तुम बस आगे नहीं बढ़े, तुम बदल गए। तुम वो आदमी बन गए जो तुम हमेशा बनने में सक्षम थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके बिना बन सकोगे। उसकी पछतावा चिल्लाती नहीं है, बस रह जाती है। उन खाली जगहों में गूंजती है जहां कभी वो पक्की उम्मीदें भरती थीं। रात को उसे जगा देती है जब वो सोचती है कि अब कौन उस जगह खड़ा है जहां वो कभी खड़ी होती थी। उसे डराती है जब वो तुम्हारे लाए हुए उस स्थिरपन को दोहराने की कोशिश करती है और फिर समझ आती है कि कोई और उस शांति को नहीं रखता। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने सिर्फ प्यार खोया नहीं था, उसने अपना संतुलन खो दिया था। तुम उसके तूफानों में सुकून थे, उसकी भावनाओं की उथल पुथल में उसका सहारा, और अब उसे खुद ही उस शोर के साथ बैठो जो उसने पैदा किया, उस आदमी के बिना जो कभी सब कुछ आराम से संतुलित करता था। स्टोइक उदाहरण। जैसा कि स्टोइक ने कहा, अड़चन ही रास्ता है। जो कभी दिल टूटना था वो अब तुम्हारे लिए साफ समझ का दरवाजा बन गया। ज़ेनो ने जब वो जहाज दुर्घटना में सब कुछ खो चुका था, हंसते हुए कहा, अब मैंने एक बेहतर सफर के लिए सेल्स उठा लिए हैं। ठीक यही तुमने किया। तुमने विनाश को उठाया और उसे विकास के लिए नक्शा बना लिया। उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी अनुशासन की चिंगारी बन गई, उसका इनकार तुम्हारे लिए ईंधन बन गया। परिष्कार, तुमने ऐसी ताकत बनाई है जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, ऐसी शांति जो किसी के साथ रहने पर डिपेंड नहीं करती, ऐसा मकसद जो किसी की तारीफ के लिए झुकता नहीं। और यही हिस्सा है जिस पर वो सालों तक संघर्ष करेगी। जो शांति तुमने पाई है वो नाजुक नहीं है जो मोहब्बत के साथ डगमगाए। ये अडिग है, अंदरूनी साम्राज्य है, जिसे एक ऐसे आदमी ने बनाया जिसने नुकसान देखा और उससे मजबूत होकर निकला। ये वो शांति है जिसे वो याद रखेगी, तरसेगी, फिर से खोजेगी, लेकिन कभी सच में नहीं पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हें खोया ही नहीं। एक हादसा था, उसने तुम्हें अपने फैसले से खो दिया और तुम उस खाली जगह में पले बढ़े जो उसने छोड़ी थी। हमेशा एक चुपचाप मोड़ आता है, वो पल जब तुमने जो कुछ भी चुपचाप बनाया होता है खुद ब खुद बोलने लगता है। अब तुम समझ सकते हो कि उसका पछतावा सिर्फ तुम्हारी गैर हाजिरी से नहीं है, बल्कि उस बदलाव से है जो उसके बाद आया। वो आदमी जिसे वो याद करती है वो ज्यादा प्रतिक्रिया वाला था, और तुम जो बने हो वो सोच विचार करने वाले हो। तुमने बंद करने की कोशिश नहीं की, तुम खुद बंद होना बन गए। और यही सबसे बड़ी बात है जो तुम्हारी शांति को सबसे खास बनाती है। तुमने सीख लिया है, वो शांति कंट्रोल में नहीं बल्कि छोड़ देने में मिलती है। जैसे स्टोइक दार्शनिकों ने बताया, असली आज़ादी तब शुरू होती है जब बाहर की कोई चीज़ आपके मूड को तय ना करे। आप उस जगह पहुंच गए हो जहां आप स्थिर, संतुलित और पूरे हो। और भले ही उसने पछतावा रखा हो, आपके पास वो समझदारी है जो चुप्पी, अनुशासन और विकास से आती है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे और भी लोग इस सोच को समझ सकेंगे। कमेंट में बताइए कि इस सफर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा लगा। तुम्हारे विचार सुनकर अच्छा लगेगा।
और जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर दिख रहे सुझाए गए वीडियो जरूर देखना ताकि तुम्हारा स्टोइक सुकून और अंदर की ताकत और मजबूत हो सके।